शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी, जहां मिलेगा फुल टाइम डाउट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल AC एंड स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ हॉस्टल की सुविधा भी। आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए कोई ट्रिक आपको आजमाना पड़ेगा। पीछे बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस आप तभी बनेगा, नहीं ऊंचाई और दूरी का सारा प्रश्न तभी बनेगा जब क्या करिएगा आप लोग, एगो ट्रिक आप लोग याद करिए। तब देखिए ट्रिक है वो क्या है। सबसे पहले देखिए आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो 60 डिग्री यहाँ से स्टार्ट कर 30 डिग्री हो जाएगा आपका, और 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री। जब भी क्वेश्चन आता है तो 30 डिग्री पूछेगा, 45 डिग्री आपसे पूछेगा और 60 डिग्री, यही ना पूछता है, क्योंकि तीनों कोनों का योग अगर देखा जाए तो 180 डिग्री होता है, तो उसके अनुसार 30 डिग्री 45 डिग्री 60 यही पूछता है। लगभग आपके जितने ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60, लगभग यही पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और आपका 60 डिग्री है, तो इसमें जब भी आपका कोण बनता है, एंगल बनता है, अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि हमने A माने इसको, B माने इसको C, इधर से समझ में आपको आ जाएगा। अगर ये कितना डिग्री का होता है, 90 का होता है, समकोण 90 होता है, ये नहीं दिया मान लीजिए 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, मान लीजिए 45 हो गया। अगर इसको मानते हैं 30 तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए, यही ना होगा, दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए। अब ये अगर हमारे पास मान लीजिए कि 45 है, इसके सामने वाला निकालना है, जैसे यहाँ पर 45 और 45 दोनों सेम है, तब तो दोनों सेम है तो मान लीजिए कोई दिक्कत, दोनों का सेम का टेंशन होगा। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर 30 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 30, तो यहाँ पर कितना होगा बताइए, 60 होगा। अगर यहीं पर हम 60 मान लेते हैं तो यहाँ पर 30। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आधार आप यानी ये कोण निकाल, जैसे ये 30 डिग्री है, अगर C निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाले भुजा, और फिर ये जब निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा होता है, अगर समझ में ना। तो आप देखिए छोटा कोण जब निकालेंगे, छोटा कोण निकालेंगे, जैसे 30 डिग्री निकाल रहे हैं, छोटा कोण क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, √3 से क्या करना है, √3 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, √3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर बड़ा कोण निकालना है तो क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी AC ये जब निकाल रहे हैं 30 डिग्री वाला, इसके सामने का दिया रहेगा तो इसके सामने निकालेंगे, इसके सामने का दिया रहेगा तो इसके निकालेंगे, यही ना निकालते हैं हम। अब इसके सामने जब हम निकालेंगे तो जब 90 निकालेंगे, यानी 90 डिग्री के सामने निकालेंगे तो डबल करेंगे, यानी 2, उसका मान कितना हो जाएगा, 2 गुना, कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पर 2 गुना लिख दें, अरे समझ में ना। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो समझिए आपका ऑब्जेक्टिव देखते देखते बन जाएगा, देखते देखते बन जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन लेंगे, इसमें मीनार की ऊंचाई दिया है, लंबाई दिया है, दूरी दिया है, कुछ भी दिया था ना, तब निकालने के लिए कहता है, तो याद रहेगा ना कि 30 डिग्री बराबर √3 होगा, लेकिन क्या करेंगे, उसे भाग देंगे। जब छोटा कोण निकालेंगे तब √3 से क्या करेंगे, और जब बड़े कोण निकालेंगे तो √3 से गुणा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और 90 का अगर मान निकालना होगा उस कंडीशन में तो दोगुना कर देंगे, बस निकल जाएगा। यही तो मेथड है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। जैसे बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा इसमें भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पर छत है, मान लीजिए ये छत है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए देख रहा है नीचे की तरफ, कहाँ देख रहा है, तो जब नीचे की तरफ वो देख रहा है तो उस स्थिति में कोण बनता है। यहाँ से देख रहा है तो क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, तो जब ऊपर से देखेगा तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ऊपर से जब नीचे देखेगा तो कौन सा कोण कहलाएगा, और जब नीचे से ऊपर देख रहा है तब कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ये लगभग आपको पता है ना आपको। जब व्यक्ति नीचे से, कहाँ से देख रहा है, नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा बताइए, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अगर ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, तब बोलिए कौन सा कोण बनेगा, अवनमन बनेगा। क्या बनेगा आपका, अवनमन कोण। याद रहेगा आपको। और ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ चुके होंगे, पढ़े आप लोग। इसके बाद इस पर सबसे बेस अब क्या है, अब इसमें याद क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो हो गया मेथड, ये भी मेथड समझ गए, भी समझ गए। अब यहाँ पर समझिए,
आपको जैसे आपका P बटा B होता है, B बटा H होता है, या ऐसे करके होता है ना, तो आमतौर पे यहाँ पर समझिए, हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा जब निकालते हैं तो साइन A बराबर साइन B बराबर साइन C, यानी डायरेक्ट हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो साइन का हो जाता है, अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका लंब, और ये हो जाता है कर्ण, और ये हो जाता है आधार। तो P बटा क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा का होता है P बटा H होता है, यानी लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कोस थीटा के तो होता है B बटा H होता है, और टेन थीटा के बात करते हैं तो P बटा B होता है। ये लगभग आपको पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात से पढ़ चुके हैं, पढ़े ना। तो उसमें अब हम लोग अनुपात भी देखेंगे, उसका मान सारणी भी देखेंगे। इसका आप उल्टा करिए, इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा करिए, तो उसका मान निकल जाएगा। किसका, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। तो कौशिक का अगर हम बात करते हैं तो कौशिक थीटा बराबर H बटा क्या हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा ना। अगर हम कॉस के उल्टा करते हैं, क्या करेंगे, सेक करेंगे, तो सेक थीटा के बोलिए क्या हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा। अगर हम टेन के उल्टा क्या करते हैं, कॉट थीटा करते हैं, तो क्या हो जाता है इसका, B बटा P। ये लगभग आपको पता है ना आपको। मान सारणी की बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान अगर बात करते हैं, पता है आपको, साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, अगर आपको पता नहीं है तो इसका भी ट्रिक होता है। इसके लिए हम वीडियो बना के डाल चुके हैं। 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आपको पढ़ना है कितना, 0 डिग्री। इसको क्या मानेंगे, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60, 90, यही ना होता है। देखिए यहाँ पर निकाल के साइन 0 डिग्री का मान है, देखिए 0/4 हो जाएगा, रूटे में ना रहेगा, अलग अलग सबको निकालते हैं, है 0 के लिए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया ना। अगर हम साइन 30 डिग्री के लिए निकालते हैं तो इसको लेंगे ना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 रूट में होगा, तो 1 रूट तो नहीं लगा, लेकिन इसको निकालेंगे तो 2 गुना 2 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा ना इसका। अब इसी तरह से हम लेते हैं साइन किसका, 45 का, तो इसको लेंगे ना, हाई लेंगे ना ये वाला, तो कितना हो जाएगा, 2/4 रूट में होगा, रूट 2 से तो बाहर निकलेगा नहीं, और फिर हाई निकल जाएगा ना, तो रूट 2/2 हो जाएगा। पर में करण करके इसको हल कर लेंगे यहाँ पर, और 2 दूना का 4 होगा, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2, और इसमें गुना करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, इसे काट देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 रूट 2। इसका हो जाएगा साइन 45 का मान 1। अब देखिए साइन 60 का निकाल रहे हैं, 60 का, तो 3/4 रूटे में ना रहेगा, किसका निकाल रहे हैं, साइन 60 डिग्री का, तो रूट 3 से तो बाहर नहीं निकलेगा, 4 तो निकलेगा, तो रूट 3/2 हो जाएगा। अगर है बात करते हैं किसका, 90 का बात करते हैं तो 4/4 होगा, रूट में 4/4 होगा, कटेगा, एक बार में कट जा रहा है, तो एक तो रूट में नहीं रहता, बाहर निकल जाएगा, तो आपका 90 का मान कितना हो गया। अब इसको पलट दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस का। सेक का इधर से जाइए, फिर उधर से कॉट का आ जाइए, टेन का जाइए, उधर से कॉट का आ जाइए। अरे समझ में ना, ऐसे इसका हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाए, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करें, यहाँ तक समझ आए कि नहीं, बोलिए। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर इतना चीज़ें अगर याद है आपको तो समझिए कि इजी वे में आप बना सकते हैं, इतना चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो फार्मूला है, मान सारणी है, तो मान सारणी तो आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा ना। अगर याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो एक भी बनने वाला आपसे नहीं है। अब देखिए आपको आसान है, इस ट्रिक को हम बताते हैं आपको। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई निकाली, ये ना क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि देखिए सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, आपको अगर चित्र बनाने आ गया तो समझिए कि आंसर आ गया। चित्र जिसको बनाने आ जाता है समझिए कि वो आंसर अपना बना लिया। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा भूमि नीचे होता है ना, भूमि तो ऊपर होगा नहीं, नीचे ही ना होगा, तो ये भूमि हो गया, जमीन। अब मीनार आप समझते हैं, हो गया यहाँ पर, ये आपका भूमि हो गया। कह रहे यहाँ से कि 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की, 30 मीटर की दूरी पर, अब मीनार के शिखर का उन्नयन को दे, लेकिन 30 मीटर पाद बिंदु से, इसको मिला दीजिए, कितने, 30 मीटर की दूरी पर। और शिखर का उन्नयन कोण जो है, इसका उन्नयन कोण है, अभी बोले हैं कि अवनमन और उन्नयन बोले हैं ना, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यहाँ से जब ऊपर देखेगा तो क्या हो जाएगा,
ऊपर देखेगा तो इसमें क्वेश्चन में है कि शिखर के उन्नयन कोण यानी क्या है, मीनार के, तो जहाँ से खड़ा है वही से ना दिख रहा है, तो 30 हो जाएगा। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। हाई कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। डाउट नहीं है किसी को? आप प्रयास करिए कि सभी कोण को यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि 30-60 दिया तो आप नीचे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन उन्नयन और अवनमन को आप ध्यान रखिएगा, समझा रहे ना। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि अब क्या करें, निकाले कि मीनार की ऊंचाई निकाले। ऊंचाई कौन है, मीनार की ऊंचाई है ये ना करें, मीनार की ऊंचाई निकाले। जबकि मीनार की पाद बिंदु 30 मीटर दिया है, तो मीनार जहाँ पर खड़ा है उसका पाद बिंदु कितना दिया है, 30 मीटर। तो इसका करें कि ऊंचाई निकालिए। तो देखिए आपको ट्रिकली अभी बताए हैं, आप अभी बताए हैं कौन सा चीज़ याद रखेगा। अगर 30 डिग्री आप निकाल रहे हैं तो √3 से क्या करेंगे बोलिए, छोटा में निकालते समय भाग देते हैं। 60 डिग्री निकाल रहे हैं तो √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे बोलिए, 2 गुना कर देंगे, यानी गुना कर देंगे 2 से, डबल कर देंगे 2 गुना कर देंगे, याद रहेगा नहीं ये। अब देखिए आपका 30 मीटर दिया है ना, तो 60 के सामने का दिया है ना, किसके सामने दिया है, 60 के सामने दिया, 30 के सामने नहीं ना दिया है। तो 30 के सामने नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 30 के जब सामने नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको है ना आपका 30 के सामने दिया, 60 के सामने दे दिया है। 60 के सामने कितना दिया है, 30, लेकिन 30 के सामने नहीं दिए है, तो हमारा कितना है यहाँ पर, 30 है। 30 है ना, कितना देखें यहाँ पर 30 मीटर है, लेकिन 60 के सामने है। किसके सामने है, तो 30 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा निकाल रहे हैं कि बड़ा निकाल रहे हैं, छोटा निकाल रहे हैं कि बड़ा निकाल रहे हैं, छोटा निकाल रहे हैं ना। तो जब छोटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो √3 से क्या करेंगे, भाग दे दें यहाँ पर। तो अब भाग दे रहे हैं तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 30 और √3 से ऊपर परमेकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 30 √3 अब बाटा कितना हो जाएगा, 10 3, तो 10 रूट कितना हो जाएगा, यही मीटर आपका ऊंचाई। किसका ऊंचाई पूछ रहे हैं, मीनार की ऊंचाई निकाले। देखिए मीनार की ऊंचाई निकल गया, कितना है जी, बन जा रहा है ना। अब आप ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शॉर्ट टर्म में SSC CGL बहुत सारे प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि मेरा ये आसान हो गया और ये ट्रिकली बन जाएगा। ये 30 पूछा, 60 पूछा तभी बना देंगे, 60 का भी बना के दिखाते हैं। अब इसको लॉन्ग टाइम में बनाइएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको आ जाएगा लॉन्ग में बनाने के, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय सब आता है ना उसमें आएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए तब बना लीजिएगा ना, वस्तुनिष्ठ तो बन जाएगा ना आपका। अब इसी को मान लीजिए कि अगर हम शॉर्ट टर्म बनाते हैं तब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इसको बनाते हैं। आपके है AB क्या है बोलिए, AB मीनार है। AB क्या है, तो आप तो इसे लिखने आ जाएगा ना, AB क्या है, मीनार। BC AC सब लिखने आ जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना है, लगभग आपको लिखने आ जाएगा। AB क्या हो जाएगा, मीनार। और BC आपका जो दिया है वो जो आपका शिखर का उन्नयन को मीनार के पाद बिंदु, यानी ये पाद बिंदु हो गया, जमीन हो गया। जो BC क्या हो गया आपका, तो BC हो जाएगा ये जमीन हो जाएगा, जमीन जिस पर टिका हुआ है। और जो AC है, AC, अब इसमें जो AC आपका दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका तो कुछ मान नहीं दिया है, इसका तो माना दिया है। तो कह रहे कि मीनार के शिखर का जब भी हम उन्नयन करें, यानी यहाँ से कोण आपको दिया है, तो ये ऊपर से देख रहा है कि नीचे से, उन्नयन कोण होगा तो कहाँ से देखेगा, नीचे से देखेगा। अवनमन कोण पर ऊपर से देखेगा, तो ये नीचे से देख रहा था, इसको तो मिलाना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आप लगभग जानते हैं, ये इतना तो करने आ जाएगा। अब देखिए इसको निकाल के इस पर ट्राई करते हैं कि आखिर मेरा जो ट्रिक है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मीनार आपका हो गया, ये तो लिखने आपको आ जाएगा। आपको इसको निकालना है ना, ऊंचाई है ना, निकालना है, यही निकालना है। तो ये होता है क्या, P, और क्या होता है, B। तो P/B निकालेंगे, क्या निकालेंगे, P/B। अच्छा बताइए P/B किसका फार्मूला होता है, किसी का सूत्र होता है ना, tan का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर P/, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। अब P/B, P का मान कितना है, AB, P का मान कितना है, अब BC का मान कितना है बोलिए, तो B का मान BC है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। AB का मान कुछ नहीं दिया तो AB के भी रख छोड़ देंगे। अब BC का मान कितना दिया है, क्रॉस गुना करेंगे तो AB √3 AB हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना क्रॉस गुना से। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 30, अब बटा क्या हो जाएगा, √3।
आप परिवेकरण कर लीजिए यहाँ पर √3 से और √3 से, तो कितना हो जाएगा 30 रूट कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा 10 3 30, तो 10 रूट कितना हो गया 3। ये लॉन्ग टर्म में आप बना सकते हैं। देखिए तो दोनों से बार है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा और ये सब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। नहीं आ रहा समझ में? ऑब्जेक्टिव में भी बनाने आ गया, सब्जेक्टिव में भी बनाने आ गया। बोलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम तो नहीं है, सब्जेक्टिव में तो थोड़ा सा उसको दिखाना पड़ेगा ना कैसे कैसे बनाए हैं, तब ना आपको 2 या 4 नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलता है। लेकिन 1 नंबर का है तो ज़्यादा माथापेची करने की कोनो जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप ट्रिकली बना सकते हैं। बोलिए बाउंस किया, ऐसे तो लगभग बनाने आ जाएगा, बन जाएगा ना। इसको छापना छापिए, जल्दी से आगे चलते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई कितना मीटर है? 6 मीटर। तो 6 मीटर ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर एक बनाएंगे 6 मीटर का ऊंचाई का, ऊंचाई यही ना होगा 6 मीटर, ये हो गया। स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसका जब छाया बनेगा तो यही पर बनेगा, जैसे हम खड़ा है तो छाया कहाँ बन रहे हैं? नीचे बन रहा है ना, तो छाया ये हो गया। इसका लंबाई कितना है? 4 मीटर है। इसको मिला देंगे ना। अब देखिए कह रहे कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, फिर उसी समय, कौन समय? फिर उसी समय एक छाया की लंबाई, छाया तो बने नीचे बनेगा, उसी समय मीनार की, हाई हो गया मीनार, ठीक है। और सेम छाया की लंबाई कितना हो गया? 28 मीटर। कितना हो जा रहा है? 28 मीटर। तो क्या कर रहे हैं निकालने के लिए? मीनार की ऊंचाई है ना, कर रहे हैं निकालने के लिए। इसको मान लेंगे A B C और D E F, ऐसे मान सकते हैं, चाहे भी सिर्फ दोनों को अलग अलग मान सकते हैं, मान लेंगे ना। ये दोनों का दिया है, इसका नहीं ना दिया है, इसमें कोण नहीं है। देखिए किस तरह से निकालेंगे। ये जब निकालेंगे तो पता है कि ये आपका P/B होता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB लिखेंगे, अब बटा क्या हो जाएगा? BC। AB अब बटा हो जाएगा ना BC, यही निकालते हैं। बराबर में इसको भी तो लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका DE, अब बटा क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। यहाँ तक तो लिखने आ जाएगा आप लोग को। AB का मान बोलिए कितना है? 6 मीटर है। आप BC का मान कितना है? 4 मीटर है। और DE का मान कितना है? H है। इसका कितना है आपका? EF का 28 मीटर। डाउट है ना किसी को? यहाँ पर देखिए, ये क्रॉस गुना कर देंगे, ये कर देंगे यहाँ पर, या काट भी सकते हैं। तो इसमें गुना करेंगे, डायरेक्ट काट सकते हैं। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले इससे गुना करेंगे ना, तो 6 में 8 से 8 6 कितना हो जाएगा? 6 दूना, अब 12 4 कितना हो जाएगा? एक गुना क्रॉस कर लेना, फिर इसमें गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर करते हैं 4 में, यहाँ पर लिख देंगे 4H बराबर, भाई दोनों को जब गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? कितना हो रहा था? 100 कितना हो रहा था? 68 हो रहा था। तो H बराबर 168, अब बाटा कितना कर देंगे? 4 4 चौका और 4 दूना, H बराबर कितना हो जाएगा? 42 क्या हो जाएगा? मीटर में है ना, तो 42 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। बोलिए माउस किया, ये दिया हुआ है और उसी समय फिर छाया को बन गया है, तो इसका आंसर हम लोग मंगा दिए H बराबर 42। हाइट ना पूछ रहा है तो H मान लिया, यहाँ पर H बराबर हो गया, हाइट हो पूछ नहीं समझ में आया। एक स्तंभ की ऊर्ध्वाधर जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है छाया की लंबाई, और उसी समय फिर वो 28 मीटर का बन रहा है। उस समय बन रहा है ना, तो फिर दूसरा का बना के दिखाना पड़ेगा ना कि बन रहा है। 2 को बना लेंगे इसका, और फिर इसका तो दिया नहीं ना है, तो दोनों को इक्वल करके देखेंगे ना, तो मेरे पास 42 मीटर तक यही आपका आंसर होगा। आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्वेश्चन है कि आधी आता है तो पेड़ एक क्या होता है? टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालें। देखिए सबसे पहले आधी आने से, जैसे एक मान लीजिए पेड़ यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, आधी आता है तो ये टूट जाता है। हो सकता है यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से ये टूट जाता है, टूट गया ना। तो हाई मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये हम लोग डॉट डॉट लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि टूटा हुआ भाग है। समझा गया? तो अब ये टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है और शिखर को जमीन से छूने लगता है, जमीन से छूने लगता है। तो कितना डिग्री कोण बनाता है?
30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु दूरी जहाँ शिखर का जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, और जो छू रहा है कितना है 8 मीटर। आ रहा समझ में ना, ये कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। हाँ मान लीजिए कि यहाँ से टूटा हुआ भाग है, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तो वो टूट कर कहाँ होता है नीचे, इसका मतलब यहाँ पर था तब ना बीच में टूटा हुआ है, तो इसको आप मान भी सकते हैं, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रिक से पहले निकालते हैं। आपको पता है ट्रिक का कि अगर हम √3 से क्या करेंगे, 30 डिग्री अगर मान निकालेंगे तो √3 से क्या करेंगे, छोटा कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, और 60 डिग्री का अगर निकाल रहे हैं तो √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये तो रूल आपको पता है। और 2 से क्या करें, अगर 90 निकाल रहे हैं तब 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। क्लियर है ना आपको। देखिए ये मेरे पास है 90 होता है ना, भाई कितना है, तो यहाँ पर कितना होगा बोलिए 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जा रहा है ना। अब ये बताइए किसके सामने का कोण दिया है, 60 डिग्री का सामने कोण दिया है ना, तो 30 डिग्री का सामने नहीं दिया है। तो जब 30 डिग्री का सामने का कोण नहीं दिया है तो देखिए 8 रखेंगे, और 8 मीटर को क्या करेंगे बोलिए, √3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये अगर छोड़ सकते हैं इतना आप अभी, या हम इसको परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/8, ये हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा, और गुना रूट हो जाएगा 3, और √3 बराबर 8√3 बटा क्या हो जाएगा, ये ना होगा। इतना छोड़ सकते हैं, या जैसे है वैसे हम छोड़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो जैसे इतना पर भी है छोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए, अब ये तो हो गया, निकल गया, कितना निकल गया इसका 8/√3 हो गया ना। परमीकरण करेंगे तभी उसको कर सकते हैं, √3 से या √3 से यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए कि 60 का भी हो गया, 30 का भी हो गया। अब ये भाग जब टूटा है तो नीचे आके गिर गया, तो जब ये टूटा हुआ भाग है तो इसको भी तो निकालेंगे ना, ऊपर यहाँ से निकालते लेकिन टूट के नीचे गिर गया तो इसको भी तो निकालेंगे ना। तो इसके सामने का ना निकालेंगे, किसके सामने के निकालेंगे, इसके। तो बताइए कि 90 के जब सामने निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे। क्लियर है ना आप लोग को, इसका क्या कर देंगे 2 गुना। हाई किसका निकाले हैं, 30 के सामने के निकाले हैं। और जब ये 90 के निकाल रहे हैं, इसके सामने वाला भुजा क्रिका के टूट के गिरा है ना नीचे, तो इसको निकालेंगे तो 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16√3 हो जाएगा, 2 गुना कर दिए। तो अब ये वाला भाग को जोड़ देंगे तब ना मेरा आंसर आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो AB आप प्लस क्या करेंगे, AB आप प्लस क्या हो जाएगा AC, दोनों को जोड़ देंगे तो 8/√3 हो जाएगा, आप प्लस 16 बटा कितना हो जाएगा √3। ये √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 होगा, और ऊपर जैसे के तैसे हम उतार देंगे बोलिए। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 24√3। आप चाहते तो छोड़ सकते हो उतना ही, लेकिन 24√3 को परमीकरण कर लेंगे, चाहे इसको हम लोग 8 का 24 भी लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 24 हो गया, √3 और 3 हो जाएगा, 8 का 8 कितना हो गया मीटर में है, यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा भाग टूट गया, चाहे कुछ उसे क्या दिक्कत है, आंसर है कि नहीं है, 8√3 मेरा आंसर आ चुका है। डाउट है किसी को, इजी में बन गया। ये ऑब्जेक्टिवली कितना आसान है, लग रहा है भारी, कितना आसान है, 90 पूछे 60 पूछे इजी में बना देगा ना। ऑब्जेक्टिव हाइट एंड डिस्टेंस का छूटना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखिए और उसको मैंने मुश्किल से आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, उसको बना दीजिए। चित्र भी खींचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, माइंड में कंसेप्ट याद रखिए कि चित्र कैसा होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, सब में समकोण होता है, बाकी तो होता कुछ नहीं। कई समूह बनिए, नदी में जाइए तब वो समकोण बनेगा, पहाड़ से कूदिए तब वो समकोण बनेगा, या आप प्लेन उड़ाइए तब वो समकोण बनेगा, तो पता है ना, ऐसे समकोण बनाएंगे तुरंत बना देंगे, बन जाएगा ना। और ऐसे सीजल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ बहुत प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में देखते हैं क्या, जैसे 2-4 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछे तो ये लिखने आपको आ जाएगा, AB क्या है, BC क्या है, C, ये सब तो लिखने आ जाएगा। हमको पहले इसको निकालना है, ये तो खैर निकाल दिए हैं, ये वाला भाग मेरा ट्रिकली हो गया, ऑब्जेक्टिव खातिर हो गया, ठीक है। ये बड़े बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो हमको तो उतना समय नहीं हल करने के लिए, इसलिए तुरंत देखेंगे बना देंगे उसको, टिक लगा देंगे, समझ गए ना। अब ये वाला हम भाग निकालेंगे तो ये आप देखिए, ये तो हो गया ना। अभी एक और चित्र बनाते हैं, ये आपका ट्रिकली हो गया, ऐसा ही ना चित्र है आपका, ये तो 90 है, पता है सबको, इसका मान दिया है 30 डिग्री दिया है ना,
इसका नहीं दिया है, ए बी सी, इसका नहीं ना दिया है। कह रहा है कि ये जो कुछ भाग था और बड़ा होगा, जितना ये बड़ा उतना ही बड़ा होगा, टूट के नीचे गिर गया है ना, टूट के कहाँ गिर गया है, नीचे गिर गया है। तो इसका मान कितना दिया है, 8 मीटर। तो पहले इसका तो निकालेंगे तब ना पूरा के निकालेंगे। तो ये P होता है और ये B, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, 10 का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है P बटा B होता है। आप लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी। डाउट है किसी को, ए बी का मान कुछ है, ए बी को छोड़ देंगे जैसे कि तैसे, बी सी का मान है 8 मीटर। तो tan थीटा यहाँ पर जब हम लिखे हैं तो tan थीटा का तो मान मेरा है ना कितना डिग्री, 30 डिग्री। ए बी का मान कुछ है नहीं, या इसका 8 है, एक बार इसका मान हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी हो जाएगा बटा में 8, यही ना होगा। क्रॉस गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3 ए बी बराबर, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, यही ना होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 अपन कितना हो जाएगा, √3। ए बी का मान कितना निकल गया, तो यहाँ पर 8/√3 कर देंगे। डाउट है ना किसी को, इसका निकालना है तो टूट के गिरा है ना, तो इसका निकालेंगे ना, ऐसे ऊपर से भी निकालिए, है पूरा को निकालिए ऐसे करके। तो आपको बताएं इजी वे में, है टूट के जब गिर गया तो है ना निकालेंगे। तो इसका और इसका ना संबंध रहेगा, किसका संबंध रहेगा, इसका और इसका। तो टूट के जब है गिर गया है तो हिस्से ना चलेगा, अब टूट के जब गिर गया है तो ये वाला और ये वाला निकालेंगे, यानी है ऊपर गया है ना तो एक बार में पूरा निकालेंगे, एक बार में हाफ निकालेंगे। तो टूट के गिर गया तो इसी को है ये निकालिए ना आप, ये ना निकालेंगे। तो ये बोले किसका फार्मूला होता है, H बटा B किसका फार्मूला होता है बोले किसका होता है, H बटा B किसका फार्मूला होता है, कॉस का B बटा H होता है। फार्मूला नहीं याद है आप लोगों को, सेक का होता है। हाई H बटा B किसका होता है, सेक थीटा के। आप लोगों को पता नहीं है, फार्मूले नहीं आते तो क्या पढ़िएगा। हाई इसका फार्मूला होता है सेक का, आप B बटा H अगर बोलते तो कॉस थीटा का होता है, याद रखिए आप लोग। तो क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर है क्या लेंगे, H बटा B। किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर लिखने में, सेक थीटा का मान दिया है, कितना दिया है, थीटा का मान दिया है ना। तो सेक थीटा का मान अगर हम बात करते 30 नहीं दिया है, तो 30 डिग्री यहाँ पर रख दें। H का मान है जो यहाँ पर गिरा हुआ है वही ना है H, तो H का मान कुछ दिया है, इतना ही ना दिया, इसको तो निकाल रहे हैं ना, ऊपर है मैंने गिर गया तो नीचे वाला निकाल रहे हैं, तो कुछ दिया है इसको नहीं दिया। H मान लें, गिरा है भाग H मान लीजिए। अब बाटा में कितना हो जाएगा आपका, 8 दिया है ना। सेक 30 का मान बोले कितना होता है, सेक 30 का मान होता है ना 2/√3 बराबर में H बटा कितना है 8 है। क्रॉस गुना करेंगे 8 दूना बराबर हो जाएगा 3H हो जाएगा। तो H बराबर 16/√3 लिखा जा सकता है। डाउट है किसी को, डाउट ही ना है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मेरे पास क्या क्या आ गया है, एगो 8/√3 आ गया है ए बी का, और H अगर बात करते हैं AC ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखे है ना आपका, अगर मान लीजिए कि H लिखे हैं तो AC है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए AC के, आपको आसान हो जाएगा। और H के जगह क्या हो जाएगा आपका AC, वही चीज़ है आपका, हमने कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं। H लिखे चाहे AC लिखे बात बराबर है। अब आपको आसान है कि AB का मान निकल गया, AC का मान निकल गया। तो अब क्या करिए, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो AB आप प्लस क्या करेंगे AC जोड़ देंगे ना। तो ये कितना है 8 बटा कितना है √3 आप प्लस कितना है 16/√3 यही ना है। आप देखिए तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास ये सेम है कि नहीं है, ये है ना। तो हल करने के बाद कितना आएगा, है ना आएगा। अच्छा 8 बटा है सेम रूप में लिया देना, तो अब तो ये तो हल करने आपका ये जाएगा। तो ऐसे भी बन गया, ऐसे बन गया, बनेगा नहीं बनेगा, इजी है कि नहीं इजी है। पेड़ टूटे, सीढ़ी टूट जाए, नाव डूब जाए, कुछ भी हो, सेम इसी तरह से बनता है। बनेगा नहीं बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस इतना इजी चैप्टर, इतना आसान चैप्टर है कि इसके जैसा कोई आसान चैप्टर है ही नहीं। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। ये ऑब्जेक्टिव खातिर है और इधर सब्जेक्टिव खातिर है। ऑब्जेक्टिव में इतना फोकस नहीं करना है, यही बनाना है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको आएगा और सब्जेक्टिव दोनों में आएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज़्यादा फोकस इसी पर करना है और ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लगभग समझ आ गया होगा, आ रहा है ना। अब आधी से पेड़ टूटे या हवा से टूटे या आप तोड़ दीजिए, ऐसा ही बनेगा ना। अब तो लोगों को बनाने आ जाएगा। बाउंस किया आप लोग को, कितना शॉर्ट टर्म है वो खाली फार्मूला तो याद करना है। डाउट है ना किसी को?